मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी ने कहा है कि हुक्मरान जमात का इतना बुरा हाल हो चुका है कि ख़ानदानी और रिवायती सियासतदानों के लिए PTI में रहना मुश्किल हो गया है। लिहाजा दर्जनों MNAs और वज़ीर दीगर जमातों बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के साथ राबते करने लगे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान तेज़ी के साथ साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी के रास्ते पर गामजन होने लगे हैं। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में सलीम साफ़ी कहते हैं कि वैसे तो सब खुशामदी अपनी बिसात के मुताबिक कप्तान की खुशामद में मसरूफ़ हैं, लेकिन इनमें सबसे आगे असद उमर हैं जो खुशामदी होने के साथ साथ साजिशी जहन भी रखते हैं और मुल्की मईशत बर्बाद करने के बाद अब इमरान खान का मुतबादिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचे वो दिन दूर नहीं जब एक रोज़ असद उमर अपने कप्तान से कहेंगे कि सर, अगर आपने हुकूमत नहीं छोड़ी तो हम सब मारे जाएंगे। सलीम साफ़ी तो साबिक अफ़गान सदूर अशरफ गनी और हामिद करज़ई का मुआवजा करते हुए बताते हैं कि अशरफ गनी हामिद करज़ई की निस्बत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हामिद करज़ई भी तालीम याफ्ता हैं, लेकिन अशरफ गनी PhD हैं, अमरीकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। वो इमरान खान की तरह महज क्रिकेटर नहीं बल्कि माहिर मईशत थे और सदर बनने से कबल वज़ीर ख़जाना भी रहे थे। लेकिन हामिद करज़ई अशरफ गनी की निस्बत कई गुना कामयाब हुक्मरान साबित हुए। इन्हें अफ़गानिस्तान ज़्यादा तबाहाल शक्ल में मिला था और सिफर से आगाज़ करना पड़ा था, लेकिन वो अमरीका से भी निस्बतन बेहतर खेले और तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आने से भी रोके रखा। अपनी इलेक्शन मुहिम या फिर हुकूमत के दौरान हामिद करज़ई ने मीडिया और सोशल मीडिया पर कम इन्हिसार किया, जबकि अशरफ गनी ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इस वजह से वो नौजवानों में इंतहाई पॉपुलर नजर आते थे। बकौल साफ़ी अशरफ गनी सदर बनने के बाद भी इमरान खान की तरह इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर ज़्यादा इन्हिसार करते रहे। हामिद करज़ई की टीम में ज़मीनी हक़ाइक़ जानने वाले लोग शामिल थे, जबकि इसके बरक्स अशरफ गनी ने मगरब और दीगर ममालिक से जदीद पढ़े लिखे गैर तजुर्बाकार नौजवानों को मुशीर ख़ास बनाए रखा, जबकि तजुर्बाकार लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से साइड लाइन कर दिया गया। उनका कहना है कि इमरान खान दरअसल अशरफ गनी के रास्ते पर गामजन है। उन्होंने जावेद हाशमी, परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, इसहाक खाकवानी, नूर आलम खान और नदीम अफजल चंद जैसे तजुर्बाकार सियासतदानों पर मुराद सईद खान, फैसल वाउडा, सेनेटर शिबली फराज, अली जैदी और इन्हीं जैसे दीगर लोगों को तरजीह दी। हम्माद अजहर जैसे लोगों को परवेज़ खटक को आंखें दिखाने के काबिल बनाया। बरतानिया से मुख्तसर दौरे पर आए हुए जुल्फ़े बुखारी और अमरीका से आए डॉक्टर शहबाज गिल वगैरह को स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया। ये सब लोग खुशामद कर सकते हैं, मुखालफिन को गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन ना तो सियासत कर सकते हैं और ना ही हुकूमत करना जानते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया और तालिबान काबुल के गिर्द जमा होने लगे तो अशरफ गनी ने भी अपनी टीम की बजाय हामिद करज़ई और अब्दुल्ला वगैरह को इख्तियार दिया कि वह तालिबान से मुज़ाकरात करें। यहाँ भी जब बहरान आता है तो खान साहब परवेज़ खटक वगैरह से रुजू करते हैं। परवेज़ खटक, इसहाक खाकवानी, गुलाम सरवर और शाह महमूद कुरैशी जितने बेइख्तियार हैं, इतने शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम और बाबर आवान जैसे अजनबी ज़्यादा बाइख्तियार हैं। यही वजह है कि अब खान साहब की खुशनुदी के लिए सेनेटर शिबली फराज जैसे लोग भी अब मुखालफिन के साथ बदतमीजी करने और उनकी खुशामद की तमाम हदूद फलांगने लगे हैं। चुनाचे जाते जाते अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि तमाम ख़ानदानी तजुर्बाकार सियासतदानों के लिए PTI में रहना मुश्किल हो गया है। अभी से दर्जनों MNAs और वज़ीर दीगर जमातों बिलखसूस नून लीग के साथ राबते करने लगे हैं, जबकि इमरान खान तेज़ी के साथ अशरफ गनी के रास्ते पर गामजन हो रहे हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि कप्तान के खुशामदियों की टीम में असद उमर सबसे आगे हैं, जो खुशामदी होने के साथ साथ साजिशी जहन भी रखते हैं। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया, लेकिन फिर भी इमरान खान की नज़रों में खुद को अफलातून और मसीहा बना रखा है। उन्होंने पहले जुल्फ़ी बुखारी को इस्तेमाल करके बनी गाला के रास्ते जहांगीर तरीन का पत्ता काटा और अब इमरान खान के कान भर रहे हैं कि परवेज़ खटक इनका मुतबादिल बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दरअसल इस मिशन पर वो खुद लगे हुए हैं। वो इमरान खान को मईशत और सियासत के बारे में सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अशरफ गनी की तरह इमरान खान भी ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर है। लिहाजा अब किसी भी रोज़ वो लम्हा आ सकता है कि असद उमर अपने कप्तान से कहें कि सर, अगर आपने हुकूमत नहीं छोड़ी तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन अशरफ गनी के साथ एक किरदार और भी था जिसने हर चीज़ का मालिक बनने की खातिर किसी को अशरफ गनी का दोस्त नहीं बनने दिया। उसका नाम था अमरुल्लाह सालेह। सवाल यह है कि इमरान खान का अमरुल्लाह सालेह कौन है? मेरी दानिश में अमरुल्लाह सालेह का रोल यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने संभाल रखा है। बकौल साफ़ी इमरान खान और इनके हमदुल्ला मुहिब वगैरह की मंजिलें तो मालूम है कि इक़्तिदार के खात्मे के बाद वो कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि पाकिस्तान में रहने वालों के साथ क्या होगा। मुझे डर है कि कहीं इनके साथ भी वो ना हो जाए जो अशरफ गनी और हमदुल्ला मुहिब की खातिर दूसरों की पगड़ियाँ उछालते रहे। लेकिन अब तालिबान के रहमो करम पर हैं। तालिबान ने तो इनके लिए मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान की खुशनुदी के लिए जिस तरह सियासी और सहाफ़ती मुखालफिन पर कीचड़ उछालने का तरीक़ाकार इख्तियार किए रखा, मुझे नहीं लगता कि इन्हें इसी तरह मुआफ़ी मिल जाएगी जिस तरह अशरफ गनी के छोड़े हुए लोगों को अफगानिस्तान में मिल गई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।